नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज तो ट्रेडिंग का दिन नहीं है, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लाइफ से रिलेटेड है। जो चीजें पूछना चाह रहे थे आप लोग, एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि स्टॉक मार्केट में जॉब कैसे कर सकते हैं और उसमें उतना डिटेल्स में नहीं बताया था, इसलिए सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल्स में बता दूं और कुछ चीजें आपको प्रोवाइड भी कर सकूं इसमें से। देखो, दो चीजें जॉब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, देखो, पहली बात तो अगर आप 20-25 हजार के लिए जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हो और 20,000-22,000 जॉब के लिए कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, कोई कुछ ज्वाइन कर रहे हो, तो देखो कंपनी में क्या होता है कि काम बहुत करना पड़ता है। 20-22 हजार कमाने के लिए 12-12 घंटे की जॉब करनी पड़ती है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में जॉब करोगे ना, तो वो जॉब बहुत ईजी होती है, कह सकते हो। 5 ज्यादा घंटे की जॉब भी नहीं होती, 9 से 5 की जॉब होती है। 9 से 5 की जॉब होती है और सिर्फ हफ्ते में 5 दिन की होती है और संडे क्लोज रहता है। सैटरडे हाफ टाइम रहता है। देखो, सैटरडे क्या रहता है, हाफ टाइम रहता है। दूसरी चीज देखो, इसमें भी कई पोजीशन होती है। स्टॉक मार्केट में जॉब करने के लिए कई पोजीशन में होता है कि आप एडवाइजरी का जॉब करोगे या आप एक ब्रोकर में, जिस सिर्फ मार्केट में क्या ट्रेड लेना है, क्या करना है, ये सब चीजें करना है। अब एक बोलोगे कि स्टॉक मार्केट में जॉब करने के लिए अगर हम एज अ फ्रेजर ज्वाइन करेंगे तो करना क्या होगा। पहले मैं जॉब कैसे होती है, क्या की जाती है, ये चीज पे आता हूँ। फिर कैसे पाना है जॉब के लिए, क्या करना पड़ता है, क्या एग्जाम निकालना पड़ता है, वो चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा। पहली चीज मैं बता दूं कि जब आप शुरू में जाओगे किसी भी ब्रोकर के यहाँ, तो आपको पहले से एक आध महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के सिर्फ एक ही चीज करना है, बाय और सेल करना है। क्या करना है, बाय और सेल करना है। और दो तीन चीजें और चीजें करनी है। आपको क्लाइंट का अकाउंट खुलाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपका जो मैनेजर होगा वो सिर्फ आपके पास फोन आएगा कि निफ्टी बैंक में ये बाय कर लो, ये स्टॉक में इतना क्वांटिटी बाय कर लो। वो आप अब बोलोगे कि डीमेट अकाउंट में बाय करना है, नहीं। देखो, हेडिंग हेडिंग बता दे रहा हूं। एक होता है नीट का सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट होता है हमारे पास, नीट का सॉफ्टवेयर होता है। नीट, आप उसमें यूट्यूब पे सर्च करना तो नीट के बारे में काफी चीजें समझ में आ जाएगी। नीट सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पास, जैसे डीमेट अकाउंट होता है वैसे वहां पे नीट का होता है। नीट सॉफ्टवेयर में चार्ट वोट आपको देखने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ कीवर्ड होता है। वहां पे आपको सिर्फ बाय और सेल करना होता है इस सॉफ्टवेयर में। ये आपको चलाना आता हो, यानी चलाना क्या मतलब, टूल्स इसके आते हो सारी चीजें कि देखो वहां पे क्या होता है, आपको माउस नहीं यूज करना होता है, आपको सिर्फ कीवर्ड से यूज करना होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ब्रोकर के यहाँ जाओगे तो आपको ये नीट सॉफ्टवेयर का टूल्स चलाना आता हो, क्योंकि जब इस सॉफ्टवेयर को आप वहां यूज करोगे तो 1 महीने की जब ट्रेनिंग होगी तो आपको वहां पे ये चीजें सब सिखाई जाती हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल करना है दिन भर बैठ के। सिर्फ मॉर्निंग में ज्यादा काम पड़ता है और इवनिंग में, क्योंकि मार्केट दोपहर में ज्यादा तक साइडवेज होता है, मार्केट मोमेंटम नहीं होता, तो उस समय उतना ज्यादा बाय सेल नहीं होता है। अब दूसरी चीज है क्लाइंट। आपको क्लाइंट, वो आप देखो, इसकी सैलरी फिक्स रहेगी आपकी। पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी थाउजेंड मिल जाएगी आपको शुरुआती में। शुरुआती में आपको 20,000 तक मिल जाएगी। शुरुआती में 20,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। सिर्फ ये रहेगा आपका सैलरी रहेगा मंथली। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, पूना में हो, जो थोड़ा अच्छे सिटी है, वहां पे जाओगे तो आपको 20,000 प्लस मिलेगा। बाकी जैसे लखनऊ हो गया है, थोड़ा सा उतना डेवलपमेंट एरिया नहीं है, वहां पे आपको कम मिलेगा। वहां पे आपको 17 से 18 हजार की मिलेगा। अब इसमें एक चीज बहुत आपको फायदा है, क्या, देखो, ये तो आपका 20,000 सैलरी फिक्स होगी। 20,000 मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 20,000 एक प्रकार से ओवरऑल लेके चलें 20,000 प्लस इंसेंटिव। हर क्लाइंट के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा जितना आप क्लाइंट बनाओगे। अब इसमें दो लोगों को, एक लोगों को फायदा बहुत होता है, लड़कियों को फायदा होता है। अगर ब्रोकर के यहाँ जाओगे, आपके यहाँ अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तो आपके पास फोन आता होगा कि ये अकाउंट खोल लीजिए, आपको टिप्स देंगे, कॉल देंगे, वो कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, लड़कियों के पास इंसेंटिव ज्यादा बनता है, क्योंकि वो डीमेट अकाउंट आपसे ज्यादा खुलवा लेती हैं। अब आप बोलोगे कि आपका, आप अगर आपके पास है क्षमता डीमेट अकाउंट ज्यादा खुलवाने की, तो आप भी कर सकते हो। बात करने के अपने अपने तरीका होता है कि आपको अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को कैसे डील करते हो, उनसे कैसे व्यवहार है आपका, उस हिसाब से आप इंसेंटिव। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ब्रोकर के यहाँ मैंने रहा है और देखा है। तो डीमेट अकाउंट सिर्फ इंसेंटिव से कम लड़कियां हैं जो 22-23 की हैं, वो 70-70, 60-60 हजार कमा लेती है मंथली का, सिर्फ इंसेंटिव से। हर क्लाइंट में आपको 10%, 5% ऐसे मिल जाता है, तो आप मंथली का आराम से 50 से 60 हजार हो जाता है। ये तो आपका सैलरी सेफ रह जाती है। मेन होता है आपका इंसेंटिव। इस फील्ड में इंसेंटिव पे ज्यादा काम होता है। फिर धीरे धीरे आप, ये एक तो फ्रेजर की बात कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे भी मैं बताऊंगा इसकी कितनी पोस्टेज होती हैं, ठीक है। इंसेंटिव में भी आप 40-50 हजार कमा सकते हो अगर आपके पास अच्छा बैकअप है, अच्छा डिस्काउंट खुलवा लेते हो। लड़कियां ज्यादा बेटर होती है, ब्रोकर हाउस में ज्यादा तक आपको लड़कियां मिलेंगी। ये नहीं आपके माइंड में आना कि यार आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब आपको ब्रोकर हाउस में इजीली से मिल जाती है, किसी भी ब्रोकर हाउस में जाओगे आप तो ज्यादा तक एंजल वन में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब दूसरी चीज है कि इसको पाने के लिए क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास कह सकते हो स्टडी लेवल होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या कॉमर्स साइड से होना चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको। देखो, किसी भी ब्रोकर हाउस में आपको जॉब करने के लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका एनआईएसएम और एनसीएफएम। क्या होता है एनआईएसएम, ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, एनआईएसएम। और क्या होता है आपका
एनसीएफएम ये दो संस्था है जो इसका सर्टिफिकेट एग्जाम करवाती है। अब एग्जाम कैसे होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये दो संस्था है एनआईसम, सॉरी ये एनआईसम मुझे लिखना था, सॉरी मैं एनआईसम लिखना, एनआईसम, एनआईसम और एनसीएफएम ये दो संस्था है आपको, ये दो संस्था आपको क्या करवाती है, इसका सर्टिफिकेट दिलवाती है, एग्जाम करवाती है। आप इनकी वेबसाइट में जाके अपना कह सकते हो एग्जाम की डेट बुक कर सकते हो। अब एग्जाम इसका कैसे होगा मैं आपको बताता हूं और इसको पढ़ना कैसे है और इसको चीजों को करना कैसे है। अब एनआईएस देखो, आपको मैं बताऊं तो, मैं राय मानूं तो आपको इतना जॉब करने के लिए, बेसिकली फ्रेजर जॉब करने के लिए आपको 3 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, शुरुआती 3 एग्जाम। एनआईएसएम और एनसीएफएम मिला के टोटल 24 एग्जाम्स होते हैं। कितने? 24 एग्जाम होते हैं टोटल मिला के। अब आपको 24 एग्जाम नहीं देने हैं, ये होता है हाई लेवल के पोस्ट के लिए, जो एडवाइजरी होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा लगाते हैं, वो सब पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं। अगर आपके पास 24 सर्टिफिकेट हो जाएंगे तब आप इस लेवल पे पहुंच पाओगे। लेकिन आपको शुरुआती में फ्रेजर के लिए देखो 24 एग्जाम होगा, लेकिन इस लेवल पहुंचने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको 3 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे फ्रेजर में जॉब करने के लिए। 24 एग्जाम, 24 एग्जाम आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल 3 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। पहला डेरिवेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है डेरिवेटिव। किसी भी ब्रोकर हाउस में जॉब करने के लिए आपको 3 एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव, जो आपके डेरिवेटिव में ऑप्शन स्ट्रेटजीज और ऑप्शन आते हैं ये। तीसरा क्या है? कैपिटल मार्केट। अभी मैं बताऊंगा किसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैपिटल मार्केट। और तीसरा टेक्निकल्स। टेक्निकल्स क्या? कैंडलस्टिक हो गया, पैटर्न्स हो गया, ये सब सारी चीजें। 3 एग्जाम, कैपिटल, डेरिवेटिव, टेक्निकल्स। अब मैं आपको वेबसाइट में लेके चलता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये हम आ गए हैं एनआईसम के। एनआईसम सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, अगर इसका फुल फॉर्म जोगे तो एनआईसम राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी मार्केट, ये सारे एग्जाम्स क्लियर करवाती है आपको। यहाँ पे जाके आप अपना एग्जाम डेट, अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना, सारी चीजें। यहाँ पे इतने सारे देखो, ये डेरिवेटिव सर्टिफिकेट, ये डेरिवेटिव का एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव का आप कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेटिव को करने के बाद आपको क्या करना इंपॉर्टेंट होगा? टेक्निकल्स। टेक्निकल्स के देखो टोटल सारे एग्जाम्स हैं ये, ठीक है। एग्जाम्स इतने तरीके के होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के ये सारे एग्जाम, करेंसी होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर के होते हैं, बहुत से एग्जाम होते हैं इसमें, 24 एग्जाम होते हैं लास्ट तक। फाइनली अगर एग्जाम की बात करें तो आपको देखो किस किस तरह के एग्जाम होते हैं। आईबीपी वैल्यूएशन, सोशल ऑडिटर, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिलेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और टैक्सेशन सिक्योरिटी मार्केट, और भी आ जाओ फाइनेंशियल एडवाइजर, एजुकेशन और रिटायरमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, बेसिक ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, ऑपरेटर, म्यूचुअल फंड, ये सारे एग्जाम्स होते हैं इसमें। टेक्निकल्स होता है, डेरिवेटिव होता है, कैपिटल होता है, ये सारे एग्जाम। अब आप इसमें कैसे फॉर्म भर सकते हो? कभी भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस का किया है, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होता है, इसमें आपको फॉर्म भरना होता है और एक डेट लेनी होती है, जिस भी डेट में, तो आपको ये एनएससी का जो ब्रांच होता है वहां पे जाके आपको एग्जाम देने, पूरा का पूरा लाइसेंस का एग्जाम होता है, लाइसेंस की तरह एग्जाम होते हैं। आपको वहां पे जाओगे, कंप्यूटर में आपको सब ऑप्शनल होते हैं, और इसमें माइनस मार्किंग भी होते हैं, एक गलत में आपके मार्क्स भी कटते हैं। मिनिमम आपके 50% से कह सकते हो होने चाहिए। 50% से नीचे आपका होगा तो आपका, अगर आपका नंबर 50% से नीचे आता है परसेंटेज से, तो आप फेल होगे। एक एग्जाम भरने में एनसीएफएम में शायद 2000 लगते हैं और एनआईएसएम में 1700 लगते हैं। टोटल 3 एग्जाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी जॉब करना है तो 3 एग्जाम क्लियर ही करने पड़ेंगे आपको। देखो इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट, मर्चेंट बैंकिंग, और हो गया रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, बहुत से एग्जाम होते हैं, लेकिन मैंने 3 आपको बताया। म्यूचुअल फंड हो गया, फाउंडेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिपोजिटरी हो गया, करेंसी हो गया है, ये सारी चीजें सर्टिफिकेट हो, इसको आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है। अब ये 3 एग्जाम क्लियर करने के बाद एक चीज आपके पास और होना चाहिए, वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन अगर आपका जैसे ये भी है कि म्यूचुअल, अगर आपके पास वैसे भी कोई कोई ब्रोकर हाउस आपका हो सकता है जो आपको बिना ग्रेजुएशन के भी रख सकता है। अगर आपके पास एनआईएसएम में अच्छा नंबर है और अच्छा सर्टिफिकेट हो तो आपको ऐसे भी मिल सकती है बिना ग्रेजुएशन के। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, अगर आपका पेयरिंग है, कह सकते हो ग्रेजुएशन चल रहा है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, तब भी आप कर सकते हो, आपको इजीली से जॉब मिल जाएगी। जो आप कंपनी में जॉब ढूंढते हो, इधर उधर करते हो 20-22 हजार के लिए, इसमें बहुत ईजी जॉब होती है, इंसेंटिव अलग से मिलता है, 20-22 हजार सैलरी हो जाती है। पुराने होने पे इस पे आपको, और भी एग्जाम क्लियर करने पे आपको आगे चल के पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकते हो, एडवाइजर हो सकते हो, ये सब चीजें। अब मैं आपको ये कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, आपको जब आप एग्जाम भरोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बुक मिल जाए। जैसे मेरे पास टेक्निकल का बुक है, कैपिटल मार्केट का। जैसे आपको अगर चाहिए बुक तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको मैं ये बुक भी दे दूंगा। जैसे टेक्निकल्स बुक हो गया, तो ये टेक्निकल बुक्स में जब आप पढ़ लोगे तो इसी में से एग्जाम्स टोटल आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे टोटल टेक्निकल बुक के आएंगे, टेक्निकल का एनसीएफएम का सर्टिफिकेट। देखो ये एनसीएफएम करवाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही सब चीज पूछा जाएगा इसमें कि कौन सा इंडिकेटर किसने बनाया, किस सन में आया, ये सब सारी चीजें आपको टोटल इसमें मॉड्यूल मिल जाएंगे, कितने मॉड्यूल हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे, आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सारी चीजें आपको ये टेक्निकल। और इसमें बता दूं, सबसे टफेस्ट डेरिवेटिव है, उससे कम कैपिटल है, और सबसे इजी टेक्निकल है। अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज है, कैंडल स्टिक के बारे में, ये सब चीजें सबसे आसान टेक्निकल से जो आप निकाल लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेटिव है ऑप्शन, उसमें डेल्टा थीटा बहुत सी चीजें पूछी जाती है, ये सब चीजें थोड़ा सा टफ है। ये बुक हो गई एक, और एक बुक हो गई आपकी ये कैपिटल बुक, कैपिटल मार्केट। इसमें क्या पूछा जाता है कि ऑप्शन और फ्यूचर किस सन में आया, एनएससी की संस्था कब आई, ठीक है, यही सब सारी चीजें। इसमें बहुत सी चीजें, किसी भी चीज के हर चीज का सन आपको याद करना होगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो हिस्ट्री में सबका जन्म तिथि और डेट ऑफ बर्थ, हर चीजें, और कब खत्म हुए, कब, सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको डेट ही डेट याद होगा। ये देखो, जैसे मैंने बताया कि सारी चीजें एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, सारे एक्ट याद करने होंगे। और कैपिटल मार्केट में आपको ये भी पूछा जाएगा कि जैसे कि एक ब्रोकर हाउस खोलने में कितना आपके पास फंड होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, एडमिशन प्रोडक्ट फॉर द न्यू मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्या होती है, सारी चीजें ये आप में पूछा जाएगा। ठीक है, मर्चेंट बैंक क्या होता है, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती है। तो ये थोड़ा सा टफेस्ट है टेक्निकल से। इसके बाद आता है डेरिवेटिव का। ये अगर आपको बुक भी चाहिए होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, आप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे भी जब आप फॉर्म भरोगे इस एनसीएफएम का और एनआईएसएम में, ये 3 सर्टिफिकेट के लिए, तो जो सर्टिफिकेट के लिए आप फॉर्म भरोगे वो पीडीएफ तो आपको खुद में मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलती तो आपको मैं खुद दे दूंगा। बाकी ये 3 एग्जाम, और आपके मन में होगा कि हाँ किसी भी ब्रोकर हाउस में आप चले जाओगे, बहुत से सैमको हो गया, एस्प्रेसो हो गया, एंजल वन हो गया, सब ब्रोकर बहुत से हो गया, जो ये सर्टिफिकेट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंसी, डेरिवेटिव, कैपिटल, 3 सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके चले जाओगे और इंटरव्यू दे दोगे, तो मुझे 90% भरोसा है कि आपका हो जाता है वहां पे। शुरुआती में मिनिमम 20,000 मिलता ही है, प्लस इंसेंटिव आपके ऊपर है, कमाने वाले 1 लाख कमाते हैं और आपके ऊपर है। टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो, जैसे करेंसी का होगा, डेरिवेटिव होगा, 2 घंटे की टोटल टेस्ट ड्यूरेशन होगा, टेस्ट के लिए भी दिया जाएगा, 1500 फीस है, मैक्सिमम मार्क 100, क्वेश्चन 100, पास मार्किंग 60 है, मैंने 50 बताया था, नेगेटिव मार्क 25% का नेगेटिव मार्क है, और 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट के लिए। अगर 3 साल बाद ये फिर से आपको एग्जाम इसके क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आप एक बार एग्जाम क्लियर करते हो तो जब आप किसी भी जॉब करवाते हो तो वो लोग फिर खुद से आपका ये एग्जाम फिर से क्लियर करवाते हैं। 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, और इतना टफ भी नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे और थोड़ा सा करोगे तो आपको इजीली से निकल जाएगा। बाकी ये रही आज का, ट्रेडिंग से हटके थोड़ा था, और ये चीजें बहुत लोगों को जो जॉब के लिए परेशान रहते हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत है और इस चीज के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। मैं इजीली से कह सकता हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाहर कमाने से कंपनी से अच्छा है अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत सी चीजें, तब आप इसमें जॉब करके अच्छा कमा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज वीडियो लगी हो, जानकारी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आपके, तो या तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी सारी क्लियर कर सकते हो। अगर आपको डेरिवेटिव, कैपिटल की बुक भी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, सॉरी मंडे को मिलते हैं कोई न्यू ट्रेड, न्यू शेयर से। जय हिंद, जय भारत। बाकी क्लासेस में जुड़ना है, ट्रेडिंग सीखना है, कैसे स्विंग ट्रेड करना, कैसे इंट्राडे करना, कैसे इन्वेस्टमेंट करना, कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, बेसिक से लेकर एडवांस तक टोटल 5 महीने के क्लासेस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।